एक दिन कैलाश पर विराजे देवादिदेव महादेव शंकर की इच्छा हुई, नंद नंदन किलोल कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं ब्रजमंडल में, मैं भी जाऊं दर्शन करवे। और आज महादेव पधारे हैं श्री गोकुल में। हो मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला योगी आयो, बाला योगी आयो, बाला योगी आयो, बाला योगी। देखो अब तो गावे के दिन शुरू है गए आज से, अब तो गाओ गाओ बस, लाला की लीलान को गा गा करके सुनो। ओ मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, हाँ बाला जोगी मैया बोली कौन आयो है? बोले मैया एक जोगी आयो द्वार पे। बोले अच्छा तो आपके लाला को दर्शन करना चाहे? मैया बोली पहले मैं देखूंगी। अटारी से मैया ने जैसे ही देखो, भभूति रमी भैया महाराज, सिर पर बढ़िया विशाल जटा है, गले में सरपन की माला, कानन में बिच्छू लटक रहे हैं, बागंबर पहनो ऐसो है तो सुंदर महादेव, लेकिन श्रृंगार ऐसा किया कि यशोदा मैया बोली या के सामने लाला ना लेके जाऊंगी। गोपी बोली क्यों? अरे मेरो लाला तो यदि चित्र में भी सर्प देख ले तो डर जाए, या के तो गले में जीवित सर्प बैठो है, कैसे लेके जाऊंगी? मना कर दो, भिक्षा भिक्षा दे के कह दो। बोले पधारो महाराज यहाँ से। गोपी गई आटा दाल चावल लेके। बोले बाबा झोली आगे करो। बोले झोली नहीं है बेटी, कमंडल है। बोले कमंडल आगे करो। बोले कमंडल में क्या करोगे? बोले भिक्षा देंगे। अरे हमें भिक्षा नहीं चाहिए, तेरे लाल को दर्श करा दे मैया, तेरे लाल को दर्श करा दे मैया, तेरे लाल को दर्श करा दे मैया, तेरे लाल को दर्श करा दे मैया। मैं बड़ी दूर से आयो, ओ मैया बड़ी दूर से आयो, ओ मैया तोरे द्वारे बाला जोगिया आयो। यशोदा मैया अटारी पर आ गई, महादेव से कह रही है, बोले बाबा भिक्षा लेके चले जाओ। बोले मैया भिक्षा के रूप में तेरे लाला को दर्शन चाहिए और कछु ना चाहिए। बोले वो ना कराऊंगी, चाहे तुम कछु कह लो, अपने लाला को नहीं मिलवाऊंगी आपसे। बोले मैया तो फिर हम ये दाल रोटी साल सब्जी ये सब हमको नहीं चाहिए, हमको तेरे लाला को दर्शन चाहिए।
मैया ने गोपी को भीतर बुलाया, बोले सुन, या बाबा को ही नहीं दिखाना, मैं भी हट करके बैठी हूं। बोले तो फिर ये जावे को नहीं कहा करोगी? बोले रोटी दाल चावल मत दे या तो एक काम कर, सोने जवाहरात हीरे मोती ये सब लेके चली जा, शायद उनके प्रलोभन में चलो जाए। अब यहाँ पर भाव ये विशेष नहीं है कि मैया मोती सोने चांदी भेज रही है, बात ये विशेष है कि मैया का भाव देखो कि भाई मैं सब लुटा दूंगी, लाला को नहीं दिखाऊंगी, अपनो लाला नहीं दिखाऊंगी। कैसो प्रेम यशोदा को। गोपी ने जा, अच्छा बीच में मीडिएटर है गोपी, ऊपर अटारी पे बैठी है यशोदा मैया, नीचे जोगी बाबा, बीच में वही अंदर बाहर रह रही है बार बार। जैसे ही वहां ने थाल भर के मोती आदि सब दिखाए, बोले बाबा ये ले लो चले जाओ, लेकिन लाला को दर्शन नहीं मिलेगा। महादेव ऊपर देख रहे हैं यशोदा मैया को और कहा कह रहे हैं, ओ ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, 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 ओ ना ये कंचन माया मैया, ना ये कंचन माया, ओ मैया ना ये कंचन माया, मैया ना ये कंचन माया। मैया ये सब चीज दिखा करके तू मुझको प्रलोभन मत देवे, ये सब ना चाहिए मुझको, मैं तो तेरे लाला को देखवे आया हूँ, केवल वही चाहिए मैया। और सुन, तू बहुत हट कर रही है, अपने लाला ना दिखा रही ना दिखा, ठीक है मान लियो तेरा लाला त्रिलोकीनाथ है। मैया बोली खबरदार जो मेरे लाला को त्रिलोकीनाथ बोलो तो, मेरो लाला तो केवल मेरे हृदय को नाथ है, वो त्रिलोकीनाथ ना है। लेकिन बाबा तू जो चाहे वो कर ले, लेकिन मैं तुझको दर्शन नहीं कराऊंगी। तो बाबा बोले ठीक है, त्रिशूल गाड़ लियो नंद द्वार के सामने और वहीं बैठ के अलाप निरंजन, मैया मैं तो यहीं भभूति रमा के बैठ रहा हूं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 1 साल बाद, कभी तो तेरो लाला बाहर आवेगो तब दर्शन कर लूंगा। मैया बोली ये कौन सी हट है? बोले ये जोगी हट है, बाल हट जोगी हट। मैया बोली तेने त्रिया हट को नाम सुनो है? बाबा बोले ये क्या हो गए? बोले अपने लाला को घर में बूढ़ो कर लूंगी, लेकिन तो दर्शन नहीं कराऊंगी, तू अभी जाने ना है मैं कौन हूं। ओ मैया तोरे द्वारे बाला जोगिया, बाला जोगिया, ओ मैया तोरे। यशोदा मैया हट करके बैठ गई और ये बोल दिया कि लाला को बूढ़ो कर लूंगी तो दर्शन नहीं कराऊंगी। बाहर बैठे महादेव के नेत्र सजल हो गए और नेत्र बंद करके ध्यान लगाया, पलना में पौधे ठाकुर जी से कहने लगे, बोले खूब आनंद में पड़े रहो, आप तो झूलते रहो, माखन मिश्री खाओ, हम यहाँ पे आए इतनी दूर से चल के, बाहर खड़े हैं, सबको दर्शन मैया करा रही है। अरे कहाँ तक है, पूतना की गोद में आप दे दिए, लेकिन मेरी गोद में देवे में डर रही है मैया। ठाकुर जी बोले अरे बाबा रो मत, बाबा दुखी मत हो, बाबा परेशान मत। बोले ना ना, अब तो लालजी हमारा हृदय दुख रहो बहुत ज्यादा, इतना समय है गया मैया दर्शन नहीं करा रही, ये सब आपकी चाल है, आप चाहो तो मैया की बुद्धि बदल सको, लेकिन बदलोगे नहीं, कम थोड़ी हो। जैसे ही बाबा उदास देखे ठाकुर जी ने, सोई पलना में पौड़े लाला ने हाथ पांव मारने शुरू की और जो रोवे सो रोवे। मैया कभी लाला को गोद में खिलावे, कभी गोपीन के पास ले जावे, झुंझुना दिखावे, मोर दिखावे, सुंदर सुंदर प्रलोभन देवे, लेकिन लाला के आंसू बंद नहीं हो में। नील मणि लाला लाल मणि है गयो, रोते रोते लाल पड़ गए लाला के गाल। मैया के अरे गैया की पूंछ से झाड़ो लगाओ, गौमूत्र लगाओ, कछु करो, मेरे लाला को शांत करो। नजर उतार ले, गुजर उतार ले, लेकिन लाला को रोनो बंद नहीं होवे। इतने में एक गोपी बोली मैया एक बात कहूं, बुरो नहीं मानो तो? बोले बोलो। बोलो बाहर जो जोगी बैठो ना, मुंह लगे भाई झाड़ फूंक करनो आवे। मैया बोली बस जोगी को नाम मत ले। बोले मैया तू हट करके बैठी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि लाला के रुदन को वो जोगी ठीक कर सके। देख मैया
मैं मानूं कि लाला तेरे हृदय को श्रृंगार है, तू कोई को दिखानो नहीं चाहे, लेकिन इतने कष्ट में लाला को देख पा रही है? यशोदा बोली ना, देख तो नहीं पा रही। तो फिर एक काम कर, अब नेक हट छोड़, बाबा को बुला। है सके कहा पता हुआ बाबा के कोई तंत्र मंत्र ते लाला ठीक है जाए। अरे हमें तो अपने लाला को सुख देखना है ना। यशोदा मैया बोली ठीक है, लाला को लेके आ जोगी को। बाहर गई गोपी ने जाकर के की, बाबा झाड़ फूंक करनो जानो? बोले हाँ सब आवे। तो एक काम कर दो। बोले कहा? वो नंद रानी को लाला जो है का रो है, तो आप कृपा करके न भीतर चलो और वाकी ने झाड़ फूंक कर दो, राई नॉन कर दो, वाकू ने ठीक कर दो, बहुत रो है। अब भगवान से बोले हम पर टाइम नहीं है, जाओ चलो, इतनी देर से बैठे तब से दर्शन कराया नहीं, अब आ रही हो हमारे पास? बोले नहीं, आपको लाला की राई नॉन करनी है। बोले ये यशोदा मैया या के हटकू में पहचान गया हूं, पता चली लाला 2 कूस दूर करके यूं कहेगी बाबा वहीं तो झाड़ फूंक करो। गोपी बोली कहा चाहिए आप बताओ ना। बोले मेरी गोद में देनो पड़ेगो, मेरी गोद में लानो पड़ेगो, मैं लाला को थोड़ी देर खिलाऊंगा, वहां के बाद झाड़ फूंक करूंगा। बोले बाबा देखो पलना में मिल जाएगा, गोदी में तो नहीं मिलेगा। तो फिर कोई और तो करवा लो, मैं ना आ रहा हूं भीतर। गोपी बोली यशोदा मैया मान जाओ, गोदी में लेगो। बोल गोदी में नहीं दूंगी मैं अपने लाला। बोले मैया मान जाओ ना, ठीक है जाएगा लाला। जैसे तैसे यशोदा मैया मानी और श्री महादेव भीतर पधारे हैं। और जैसे ही भीतर पहुंचे श्री सूरदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, पंचवेर परिक्रमा करके, पंचवेर परिक्रमा करके, श्रृंगीनाद बजायो, श्रृंगीनाद बजायो। बोलो देवादिदेव महादेव की जय। भीतर पहुंचे हैं श्री राधा गोविंद देव प्रभु, नन्हे से लाला पौड़े बहे हैं। देख करके पहले 5 परिक्रमा करी, अपनो श्रृंगी निकाल करके शंख बजायो है। जैसे ही लाला को भगवान शिव की गोद में दियो है, ठाकुर जी के शंकर जी के गले में बैठो भयो सर्प लाला को देखे और लाला वाय गुड्डा समझ के वही ते खेल रहा है। मैया बोले राम राम, मैं तो सोच रही मेरो लाला बड़ो डरे, ये तो यही से आनंद कर रहा है। लाला किलकिल करके हंसने लगे। महादेव के रूप को देख करके, भस्म लगा रखी है, बड़ी बड़ी मूंछ पे ताव दे करके, ऐसा विचित्र सा स्वरूप देख करके लाला तो उन्हीं को ही देख के हंसने लगे। सारा शोक दूर हो गया। यहाँ तक कि यशोदा मैया ने लाला गोद में ले लिए और लाला मुड़ मुड़ के उन्हीं को देखे कि ये कैसे लग रहे हैं। यशोदा मैया ने कही बाबा आपके दर्शन करके मेरे लाला को शोक दूर भयो, बाबा अब कहीं मत जाओ, अब तो यहीं रह जाओ आप। जब जब मेरे लाला को शोक होवे, जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब आप आ जाए करो, मेरे लाला को दर्शन दे करो। और यशोदा मैया के इसी भाव की पूर्ति के लिए वृंदावन में, पूरे ब्रज में जहां जहां ठाकुर जी ने लीला की, वहां वहां महादेव ने अपना स्थान बनाया है। और केवल इसलिए ताकि ठाकुर जी की लीला देख सकें, और ठाकुर जी को कोई शोक हो तो शंकर जी सामने आके उनको हंसा सकें, उनको प्रसन्न कर सकें। राजी रहो लाला, तुम बस खुश रहो। ऐसे महादेव दर्शन करने के लिए पधारे। मैया से बड़ी मशक्कत करने के बाद ठाकुर जी के दर्शन भगवान शिव को प्राप्त हुए।